साथियों, हमारे एक्सेल कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए बीएड प्रथम वर्ष के जो 2 ईयर सत्र है उसकी समकालीन भारत एवं शिक्षा वाली डायरी, जो सेकंड पेपर है आपका टाइम बचेगा। दोस्तों, मेरा टारगेट है, बस मैंने आपको बार बार बता रखा है कि बस मैं चाहता हूँ आप कैसे भी करके अपना रीड पे फोकस करो, आप एक सरकारी शिक्षक बनो, अच्छे शिक्षक बनो। इसीलिए मैं आपको सारी डायरियाँ अवेलेबल करा रहा हूँ और सारी कराऊंगा भी। जितनी आपके लेसन प्लान्स वगैरह हैं, जो भी हैं, आपको कोई भी लेसन प्लान ऐसा नहीं होगा जो हमारे चैनल पर ना मिले। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने सभी दोस्तों के लिए प्लीज़ शेयर कर दिया करो, और काम अगर हमारा अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो। चलिएगा, अब देखते हैं कि सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पर सारे पेज दिखा देता हूँ। लास्ट में एक पीडीएफ दिखा दूंगा, जिससे हो सकता है कि इन पेजों में आपको अगर साफ दिखाई ना दे तो पेजों से आप ये देख लो कि हमें डायरी बनानी कैसे है, और पीडीएफ से आप क्या कर सकते हो, आराम से उसमें से देख देख करके लिख सकते हो। तो चलिएगा, नेक्स्ट पेज आपका देखो, इन्होंने एक ओम का चिन्ह बना दिया सेकंड पेज पे, थोड़ी अट्रैक्टिव लगने लगती है, फूल पत्तियां बनाई हैं। आप भी किसी से बनवाना चाहो तो बनवा देना, नहीं बना पाओ तो कोई बड़ा इशू नहीं है। फिर देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक इन्होंने लिख रखा है शिक्षा के लिए, जो दिया होगा आपके भी कॉलेज से जो टॉपिक मिलेगा आप भी वही टॉपिक ले लेना, और ज़्यादातर आपको मैट्रिक्स में मिल जाएगा। 1948 से लेकर के 1920 तक गठित आयोग, नीतियां एवं कमेटियों की विस्तृत विवेचना। तो आप भले ही एक ही कलर में लिख लेना, इन्होंने 2-3 कलर का यूज़ किया है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक ही कलर में इसको लिख देना। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अगर आपका टॉपिक मैच ना करे तो आप मुझे कमेंट करके भेज देना कि आपका टॉपिक क्या है, या आपके में कौन सी शिक्षा नीति और बढ़ा दी, कौन सी शिक्षा नीति को छोड़ दिया। वैसे इन्होंने 1948 से लेकर और 2020 तक की सारी कह दी इसमें, तो आपका टॉपिक इसके अंडर ज़रूर आ जाएगा। नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे कमेंट करना, मैं उस पर आपको मैटर अवेलेबल करा दूंगा। कोई डायरी नहीं होगी तो मेरे पास बुक्स हैं। चलेगा, तो देखते हैं नेक्स्ट पेज क्या है। ये इंडेक्स बनाया है, आप भी ये इंडेक्स इस तरीके से बना देना। आपका जो टॉपिक हो, ध्यान रखना, इंडेक्स टॉपिक ये अपने तरीके से लिखने हैं, अंदर मैटर में क्या लिखते हो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। ये प्रस्तावना आपकी, उसके बाद में ये शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1949 इन्होंने लिख दिया यहाँ पे, जो 2 पेज में पूरा कर दिया। फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 से लिख दिया। अब जैसे तुम अगर लिखना चाहो तो जरूरी नहीं है, जिन्होंने जैसे माध्यमिक शिक्षा आयोग को इसी पेज से शुरू किया, आप इसको नेक्स्ट पेज से शुरू कर देना, तो आपको मैटर भी कम उठाना पड़ेगा और डायरी भी जल्दी भरेगी और अच्छी भी लगेगी, ठीक है ना। और आप इसी तरीके से चाहो तो इसी तरीके से कर देना। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने ये लिखते गए हैं, और देखो भारतीय शिक्षा आयोग को लिखा है, फिर यहाँ पे फिर भारतीय शिक्षा आयोग के उद्देश्यों को लिख दिया, फिर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को लिख दिया 2005 में जो आया, फिर शिक्षा नीतियाँ लिख दी, फिर संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति लिख दी 1992 वाली। तो अब ये 2005 की पहले लिख रही है, 1992 की बाद में, तो आप इसे चेंज कर लेना, 1995 की पहले लिख दो, 2005 वाली को बाद में, 92 जो 95 उसको पहले, 2005 को बाद। ये आप खुद कर सकते हो बड़े आराम से, किताब से मैटर लिखते हो तब भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये देखिए शिक्षा नीति है, ताराचंद शिक्षा नीति, ये लास्ट की है ना, लेकिन होने को तो ये मैटर पहला है, इन्होंने लास्ट में लिखा है। आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो, बीएड कर रहे हो, इतना कॉमन सेंस है। मेरा टारगेट तो आपका समय बचाना है। देखो, लिखना तो आपको पड़ेगा ही, आप नहीं तो किसी और से लिखवा दो, और कोई बड़ा इशू भी नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है और आपने किसी अपने छोटे भाई बहन को दे दिया और उसने एज इट इज लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से चेक करेंगे, 2-4 फूल पत्तियां बनाओगे। लोगों की साइकोलॉजी होती है कि आप अच्छी किताब बना के लाए हो। फिर यहाँ पे देखिएगा, जनार्दन रेड्डी समिति 1992 में लिख दिया है, फिर डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति, फिर उसके बाद ये, और इसके बाद निष्कर्ष दे दिया गया, और यहाँ इसके संदर्भ ग्रंथ सूची दे दी कि कौन कौन सी पुस्तक का उपयोग किया है। तो 2 पुस्तकें लिख दी इन्होंने, पाठ्य पुस्तक समकालीन भारत में शिक्षा और दूसरी पास समकालीन भारत में शिक्षा। ऊपर वाली है जगदीश प्रसाद डॉक्टर हनुमान सिंह जी की, और निचले वाली है बिमला डॉक्टर अरुण गुप्ता जी की। तो ये प्रकाशन ठाकुर है नीचे वाली का, ऊपर वाली का अरिहंत प्रकाशन है। तो आप भी चाहो तो 1-2 बुक का नाम भी दे सकते हो। तो चलिए, अब मैं आपको एक बार पीडीएफ और दिखा देता हूं, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओ और मैटर इसमें से लिख भी सको। क्या दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने पीडीएफ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पीडीएफ में आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा और दिखाई दे भी रहा होगा। इससे आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से एज इट इज अगर लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। उन पेजों में हो सकता है आपको साफ नहीं दिख रहा हो, लेकिन पूरे पूरे पेज इसलिए दिखाए कि आपको पता चल जाए कि डायरी को किस तरीके से बनाना है। तो चलेगा, शिक्षा के लिए 1948 से 2020 तक गठित आयोग, नीतियों एवं कमेटियों की विस्तृत विवेचना लिख रखा है, लेकिन
10-12 पेज होते हैं आपकी डायरी में, तो संकुचित विवेचना ही देनी होती है शॉर्ट में। तो इन्होंने कैसे लिखा है वो आप देख लीजिए, पॉज कर करके देख लेना, मैं जल्दी स्क्रॉल करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ये शीर्षक आपके सामने प्रस्तावना शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग के उद्देश्य एवं कार्य, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, उसके बाद शिक्षा नीतियां दे रखी हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000, शिक्षा नीतियां फिर नीचे और दे रखी हैं, ताराचंद शिक्षा समिति, समितियां हैं सॉरी, शिक्षा समितियां, ताराचंद शिक्षा समिति, आचार्य राममूर्ति शिक्षा समिति, जनार्दन रेड्डी समिति, प्रोफेसर यशपाल समिति, यशपाल समिति तो आपके रीट में भी ये टॉपिक था, डॉक्टर के कस्तूरंगन समिति, उसके बाद निष्कर्ष और संदर्भ सूचियां। तो दोस्तों आप इसे ढंग से देख लो और लिख लेना और पढ़ भी लेना, इनमें से प्रश्न भी आ जाते हैं रीट में चाहो तो। यहाँ प्रस्तावना देखिए, और अगर आपका टॉपिक कुछ अलग है तो मैंने आपको बोल रखा है, आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। लेकिन प्लीज़ लाइक कर दिया करो, अगर काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऑल पे नोटिफिकेशन प्रेस कर दो, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे आपके भाई बंधुओं को तो सपोर्ट मिलेगा ही और हमें भी सपोर्ट मिलेगा अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो। ये आप लोग जानते हैं कि यूट्यूबर कोई काम क्यों करता है, इसी वजह से करता है। तो आप यहाँ पर पहला पेज हो गया, देखिए फिर दूसरा पेज पॉज कर करके लिख लेना। तो इस बात को बुराई मत समझना कि अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, अरे मेहनती हर कोई इसी वजह से करता है कि क्योंकि चैनल ग्रो करता है अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो आपसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में एक ये ही पारितोष लिया जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को सजेस्ट करें। तो प्लीज़ ये तो ज़रूर करते ही रहें। यहाँ देखिए इन्होंने किस तरीके से लिखा है, क्या है, आप बड़े ही आराम से और ऐसे एज इट इज उतारना चाहो तो उतरवा देना, किसी छोटे बड़े भाई बहन को डायरी पकड़ा दो, लेकिन आप फोकस करो कैसे भी करके नेक्स्ट वैकेंसी जो आएगी, नई सरकार जो आएगी, उसमें तो आप सेलेक्ट हो ही जाओ, क्योंकि अभी तो आपकी फर्स्ट ईयर चल रही है। सेकेंड ईयर वालों के लिए भी डायरी बनाऊंगा, आप सबके लिए डाल देना वाले, सेकेंड ईयर के लिए भी बनेंगी सारी डायरियाँ, सेकेंड ईयर के लिए भी अवेलेबल होंगी। ये निष्कर्ष आपका यहाँ पे संदर्भ ग्रंथ सूची आ गई जो पुस्तकों के नाम दे रखे थे। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डायरी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।